नमो नमः बच्चों। आपके CUET एग्ज़ाम में शब्द रूपों का वाक्य प्रयोग के रूप में आएगा, तो आपको शब्दों की विभक्ति अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। शब्द रूपों को याद कीजिए। अजंत शब्दों में आपके सिलेबस में अकारांत पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग में आप देव या बालक शब्द को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसके बाद आप रमा शब्द के रूप याद कर लीजिए और आप एक तरह के शब्द याद कर लीजिए। उस तरह का यदि कोई भी शब्द आता है तो आप उसे पढ़कर देखिएगा और उस शब्द का आप प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद रमा शब्द, फल शब्द, रमा शब्द, फल शब्द और इकारांत पुल्लिंग में मुनि या कवि शब्द, मुनि या कवि शब्द, मुनि या कवि शब्द आएगा। तो इस तरह से पहले आपको इनका प्रयोग करने के लिए यह शब्द रूप याद करने होंगे। जब आपको शब्द रूप याद हो जाएंगे तो आप इनका ठीक प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कर पाओगे। अब इसके बाद है पति शब्द, फिर है आपका मति शब्द, इसी तरह से वारी शब्द, ये इकारांत शब्द हैं। पति, मति, वारी। अगर आप एक शब्द याद कर लेंगे तो आपको उस तरह के सारे ही शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मति शब्द, मति, मति, मति ही, मति, मतय है। फिर मतिम, मति, मति ही। देखिए, पति और मति में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मति में द्विवचन में लिखा हुआ है मति ही, लेकिन पति में देखिए भाई, पति क्या है? पति पुल्लिंग है और मति क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द बुद्धि। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ तृतीया में पत्या लिखा है, यहाँ भी सेम ही है, यहाँ मत्या लिखा है। वहाँ चतुर्थी में पत्ये लिखा है, यहाँ मतये भी हो सकता है और मत्ययी भी। ठीक है, वहाँ पंचमी में पत्युः है, षष्ठी में भी पत्युः है। यहाँ पंचमी और षष्ठी में क्या है? मतेः, मतेः या मत्याः, मत्याः। फिर यहाँ सप्तमी में मत्याम है, लेकिन वहाँ क्या है? पत्यौ। यहाँ क्या है? पत्यौ। और यहाँ मत्याम या मतौ। ठीक है, अब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इनमें क्या है? तीनों में भ्याम भ्याम लगता है, चाहे वो कोई भी शब्द हो। ठीक है, और षष्ठी सप्तमी में योह योह जुड़ता है। इधर से तृतीया में भी, फिर चतुर्थी में भय, पंचमी में भय, षष्ठी में ये गलत है, यहाँ भी भय आएगा और यहाँ भी भय होगा। पति भय है, पति भय है। ठीक है, पति नाम और पतिषु। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वैसे ही मति भय है, मति भय है, मति नाम, मतिषु। इस तरह से आप क्या करिए? तुलना करके याद कीजिए। जब आप तुलना करके याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या था राम या देव में, आप राम या देव याद कर लीजिए। कोई भी पुल्लिंग शब्द आ जाएगा तो आप उसका प्रयोग ठीक प्रकार से कर पाएंगे। और शायद अकारांत और आकारांत तो हर बच्चे को अच्छी तरह से याद होंगे। ठीक है, रमा के भी कर लीजिए। रमा, लता सब एक तरह से चलते हैं। अब आइए वारी। वारी क्या है? ये इकारांत नपुंसक है, इकारांत नपुंसक है। नपुंसक लिंग शब्दों में क्या होता है? प्रथमा और द्वितीया के रूप एक जैसे होते हैं, चाहे वो अकारांत है, आकारांत है, इकारांत, कोई भी होगा।
ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रथमा और द्वितीया सेम है, वारी वारिणी वारिणी। द्वितीया में भी यही है, तृतीया में क्या, वारिणा वारिभ्याम, वारी का मतलब होता है जल, वारिभ्याम वारिभी, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिण है वारिभ्याम वारिभ्य, वारिण है वारिणोः वारिणाम, वारिणी वारिणोः वारिषु। इसके बाद आइए नदी शब्द। नदी आपका इकारांत स्त्रीलिंग है, नदी शब्द। एक बार ये शब्द हो जाएंगे ना, फिर हम वाक्य करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में आने वाक्य, पेपर में आएंगे वाक्य भरने के लिए। क्या आएंगे, वाक्य भरने के लिए। अब नदी देखिए, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य। अब सब में देखो जो द्विवचन है, 3 में भ्याम भ्याम है, फिर योह योह, ऐसे भी, फिर भय भय, नाम और शु, कोई भी हुआ। ये आपका शिशु है, ये इकारांत स्त्रीलिंग हो गया। अब ये उकारांत पुल्लिंग शिशु, शिशु हुआ, भानु हुआ, साधु हुआ, सबके एक जैसे रूप चलेंगे। तो आप केवल एक शब्द याद कर लीजिए ऐसा। अब देखिए शिशु शिशु शिशव है। यदि हम भानु, भानु होता सूर्य, भानु भानु भानव है, भानु में भानु भानुन, यहाँ शिशु ना है वहाँ भानु ना हो जाएगा। तो आप एक शब्द याद कर लीजिए, ठीक है। या साधु, मान लीजिए साधु आ गया वाक्य में भरने के लिए, तो आपने शिशु याद कर रखा है, आप शिशु को माइंड में रखिए और रफ वर्क में लिख लीजिए, और फिर वहाँ जो शीश शब्द है उसके स्थान पर साधु कर दीजिए। जो शिशु है ना उसके स्थान पर आप साधु कर दो, तो आपका रूप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ जैसे पंचमी षष्ठी में शिशो हो शिशो, वहाँ क्या बनेगा, साधो हो साधो हो। यहाँ शिशु है तो वहाँ बन जाएगा साधु, ठीक है। फिर हे साधो हे साधु हे साधव है। अब इसके बाद स्त्रीलिंग आ गया भाई, उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द गाय। तो धेनु के देखिए कैसे, धेनु हूँ धेनु धेनव है, थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं। धेनु वहाँ शिशुम था, यहाँ धेनु में धेनु हूँ, लेकिन पुल्लिंग में ऊन लग गया, यहाँ केवल विसर्गे हैं, दीर्घ हो गया धेनु हूँ। फिर यहाँ धेनवा, वहाँ था ना, स्त्रीलिंग में क्या है, वाह, धेनवा, धेनुभ्याम धेनुभि, धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्य है, धेनवाः धेनुभ्याम धेनुभ्य है। धेनवा पंचमी षष्ठी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, धेनवाः। फिर यहाँ आ गया धेनवो हो धेनु नाम, धेनवम सप्तमी में बनेगा धेनवम या धेनऊ, धेनवम या धेनऊ, धेनवो हो धेनुषु, हे धेनु हे धेनु हे धेनु। बेटे ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद होंगे तभी आप वाक्यों में इनका प्रयोग कर पाओगे, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, क्योंकि आज मैं आपको सारे अजंत शब्द करवा दूंगी। आज हम सारे अजंत शब्द करेंगे। अब इससे आगे देखो मधु, मधु आपका नपुंसक है, मधु नपुंसक है। देखो पहली दो विभक्ति बिल्कुल सेम है, मधु मधुनी मधुनी, फिर मधु मधुनी मधुनी। तृतीया में मधुना मधुभ्याम मधुभी, फिर मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, फिर पंचमी षष्ठी में मधुन है, ठीक है। सप्तमी में आ जाता है मधुनी, क्या आ जाता है, मधुनी। अब इससे आगे वधु, वधु आ गया आपका, वधु है स्त्रीलिंग शब्द। अभी हमने पीछे धेनु किया था, बिल्कुल धेनु की तरह वधु है। वधु शब्द भी बिल्कुल धेनु की तरह है, आप तुलना करके याद कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं ऋकारांत शब्दों पर। ऋकारांत शब्दों में भी क्या है, बिल्कुल सेम चलेंगे मातृ पितृ के, चाहे वो भ्रातृ हो, मातृ है, पितृ है या भ्रातृ है, ठीक है। अब देखिए पिता पितरऊ पितर है, पितरम पितरऊ पितृन,
पित्रा पितृभ्यां पितृभि, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्य, पितुः पितृभ्यां पितृभ्य, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पितरोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। अब देखिए हम यहाँ माता के करते हैं, माता मातरौ मातरः, चाहे वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है सेम चलेंगे। मातरम मातरौ मातृन, मात्रा मातृभ्याम, पितृ की जगह मातृ मातृ लगता चला जाएगा। भ्रातृ है तो भ्रातृ भ्रातृ, दात्री है तो दात्री दात्री, ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। एक शब्द करके आप तुलना करके जितने वैसे ही चलने वाले शब्द हैं उनका बार बार अभ्यास करिए, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गए आपके सारे जितने भी अजंत शब्द थे वह सारे आज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इन शब्दों के बाद इन्हीं से रिलेटेड वाक्य करके देखते हैं जो आपके पेपर में आएंगे। पेपर में ऑप्शन रूप में आ सकते हैं। यदि आप वाक्य का अर्थ करके देंगे, आपको सबसे पहले कारक आने चाहिए। भाई जब आप इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आपको कारक आने चाहिए, और कारक के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि इस कारक के अनुसार यह विभक्ति लगती है। देखिए यदि आपका कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक की पहचान है ने, तो कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भाई एक होगा तो आप एक वचन का प्रयोग करेंगे, दो होंगे तो आप द्विवचन का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे कर्ता हैं तो आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कर्ता कारक की पहचान है ने, कर्ता कारक की पहचान है ने, तो ने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक उसकी पहचान है को, यदि वाक्य में को आ रहा है तो आप द्वितीया का प्रयोग करेंगे। तो द्वितीया में देखिए पितरम पितरौ पितृन, क्या हिंदी है वाक्य में को, ठीक है। अब कर्ण साधन साइन है से या द्वारा, तो वहाँ आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर है संप्रदान के लिए, अगर वाक्य में के लिए आ रहा है कारक साइन तो आप चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में अपादान कारक है उसकी पहचान से अलग तो आप पंचमी का प्रयोग करेंगे। यदि काके की है तो आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि में पर पे है तो आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि हेरे अरे है तो आप संबोधन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको। अब हम ऐसे ही कुछ वाक्य करते हैं, कुछ वाक्य पेपर में भाई ऑप्शन में भी आ सकता है, पेपर में ऑप्शन रूप में भी आ सकता है, या इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकते हैं। मान लीजिए वाक्य लिखा और रिक्त स्थान पुस्तकम पठति, रिक्त स्थान पुस्तकम पठति, ब्रैकेट में दे रखा राम। अब हम हिंदी करके देखेंगे, राम पुस्तक को पढ़ता है। भाई राम काम को करने वाला है, एक है, क्रिया से हमें पता लग गया कि एक है, पठति एक वचन का प्रयोग है, तो हम क्या करेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो हमने किया राम है, क्या किया राम है, ठीक है। अब इसके बाद साथ के साथ हम वो शब्द भी देख लेते हैं। ये रहा बालक शब्द, ठीक है। अब देखिए प्रथमा एक वचन क्या बना बालक है, तो राम का क्या बनेगा राम है, क्या बनेगा राम है। अब दूसरा वाक्य देखिए, वृक्षेषु रिक्त स्थान, ये हमने यहाँ खाली, ठीक है। वृक्षेषु रिक्त स्थान वसंती, ब्रैकेट में दे रखा खग शब्द। भाई ये ऑप्शन के रूप में भी आ सकता है, ऑप्शन लिखे हुए होंगे तो आपको उन तीन ऑप्शंस में से चुनना होगा। यदि ऑप्शंस के रूप में नहीं है तो इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए वृक्षों पर रहते हैं, ब्रैकेट में दे रखा खग, खग का मतलब है पक्षी, वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। अब ये क्रिया क्या है आपकी बहुवचन की है, इसका मतलब कर्ता बहुत सारे हैं, बहुवचन है, तो हम खग बहुवचन लगाएंगे। देखिए बालक बहुवचन क्या है, बालक बहुवचन क्या है बालकाः,
क्या है, बालकाः। तो खग बहुवचन क्या बनेगा, खगाः। क्या बनेगा, खगाः। तो देखिए हमने यहाँ क्या भरा, खगाः। ठीक है। अब अगला है आपका वृक्षात पतन्ति। वृक्षात पतन्ति, ब्रैकेट में दे रखा पत्र शब्द। ये पत्र आपका अकारांत नपुंसक लिंग है। क्या है, अकारांत नपुंसक लिंग। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, भाई क्रिया हमारी बहुवचन की है। क्या है, बहुवचन की। तो अब हम पत्र में भी बहुवचन लगाएंगे। क्रिया कौन कर रहा है, पत्ते, कर्ता कारक है, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखिए बहुवचन का क्या बनता है, हम बहुवचन का रूप देखते हैं। बहुवचन देखिए ये रहा, क्या है, फलानी। ये फल शब्द फलम, फले, फलानी। तो पत्र का क्या बनेगा, पत्राणी। क्या बनेगा, पत्राणी। क्या बनेगा पत्र का, पत्राणी। पत्र का क्या बनेगा, पत्राणी। अब इससे आगे चलते हैं। देखो हमने क्या भरा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अब अगले वाक्य पर चलते हैं। रिक्त स्थान, यहाँ क्या है, रिक्त स्थान। आदरम कुरु, आदर करो किसका, मात पितृ। मात पितृ, माता और पिता का। अब वाक्य में देखो हिंदी क्या बनी, माता पिता का आदर करो। माता पिता का आदर करो। तो हम मातृ और पितृ इकट्ठा वर्ड है ये। अब मातृ पितृ माता पिता का के की के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का। तो माता पिता दो हैं, द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मातृ, ये रहा पितृ शब्द। पितृ शब्द षष्ठी द्विवचन देखो क्या बना हुआ, पित्रोः। तो क्या शब्द आएगा, मात पित्रोः। क्या शब्द आया देखो, मात पित्रोः आदरम कुरु। ठीक है। अब अगला वाक्य है, रामस्य रिक्त स्थान नाम सीता आसीत। राम की नाम सीता था। अब ब्रैकेट में क्या, वधू। वधू का मतलब पत्नी, बहू। राम की पत्नी का नाम सीता था। वधू, पत्नी का, वधू का। अब का के की के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। का के की के अनुसार षष्ठी विभक्ति। ये देखो षष्ठी विभक्ति, ये क्या है, वधवाः। क्या है, वधु षष्ठी वधवाः। क्या है बेटे, वधु षष्ठी वधवाः। क्या है, वधु षष्ठी वधवाः। वधु षष्ठी क्या बना, वधवाः। तो यहाँ देखिए हमने क्या भरा, रामस्य वधवाः नाम सीता आसीत। रामस्य वधवाः नाम सीता आसीत, क्योंकि ब्रैकेट में हमें भरना था वधू। अब इससे आगे चलिए, ये बीच में एक वाक्य आ गया हलंत शब्द का, मनस। ठीक है। मम रिक्त स्थान अपि एषः विचारः अस्ति। मेरे मन में भी यह विचार है। मेरे मन में भी यह विचार है। तो मन में के अनुसार सप्तमी विभक्ति आती है और मनस सप्तमी बनता, मनसी। क्या बनता है, मनसी। ठीक है। अब अगला वाक्य है आपका, रिक्त स्थान भ्रातुः नाम पंकजः अस्ति। भाई का नाम पंकज है। ब्रैकेट में क्या है, रमा। रमा के भाई का नाम पंकज है। रमा के, वही काके की आ गया। काके की के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। का के की के अनुसार षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो रमा षष्ठी बना, रमायाः। ये देखो रमा षष्ठी, रमा षष्ठी। देखिए ये रहा रमा षष्ठी, ये रहा रमायाः। क्या बना, रमायाः। रमा षष्ठी क्या बनता है, रमायाः। रमा षष्ठी क्या बनता है, रमायाः। रमा षष्ठी
रमायाः, रमा षष्ठी रमायाः। अब चलिए नेक्स्ट वाक्य है आपका, अस्माकं ग्रामस्य परितः रिक्त स्थान वहन्ति। वहन्ति बहुवचन है, हमारे गांव के चारों ओर बहती हैं। क्या बहती हैं? नदी। क्या बहती हैं? नदी। हमारे गांव के चारों ओर नदियां बहती हैं। अब नदी बहुवचन क्या होगा? नदी बहुवचन बनता नद्यः है। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं कि नदी बहुवचन क्या बनता है। ये देखिए नदी बहुवचन है नद्यः है। नदी बहुवचन क्या है? नद्यः है। नदी बहुवचन नद्यः है। नदी बहुवचन क्या है? नद्यः है। अब इससे आगे चलिए, भारतीय संस्कृतौ अनेकाः रिक्त स्थान नाम सन्ति। भारतीय संस्कृति में अनेक नाम हैं। किन के नाम है? ऋषि ऑब्लिक मुनि, ऋषि या मुनियों के। अब हमने हिंदी की तो हिंदी बनी भारतीय संस्कृतौ अनेकाः रिक्त स्थान नाम सन्ति। अब हम ऋषि या मुनि षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ऋषियों का या मुनियों का। तो रूप बना हमारा ऋषि नाम या मुनि नाम, जो भी है वो भरा जाएगा। ठीक है, अगर ऋषि वर्ड है तो आप ऋषि नाम लिखेंगे, अगर मुनि वर्ड है तो आप मुनि नाम लिखेंगे। भारतीय संस्कृतौ अनेकाः ऋषीणाम नाम सन्ति। नेक्स्ट, वर्षर्तौ रिक्त स्थान एकत्रीकरणम भवति। वर्षा ऋतु में जल को इकट्ठा किया जाता है। वर्षा ऋतु में जल का एकत्रीकरण किया जाता है। जल का के अनुसार वारी षष्ठी का प्रयोग करेंगे। जल का एकत्रीकरण होता है। वर्षा ऋतु में जल का एकत्रीकरण होता है। वारी षष्ठी करेंगे। वारी षष्ठी, ये देखो वारी षष्ठी ये रहा, वारिण है। वारी षष्ठी क्या है? वारिण है। इसीलिए हमने यहाँ क्या भरा? वारिण है। क्या भरा? वारिण है। वर्षर्तौ वारिण है एकत्रीकरणम भवति। नेक्स्ट, रिक्त स्थान जलम पेयम न भवति। रिक्त स्थान जलम पेयम न भवति। अब ब्रैकेट में भरना सिंधु। जल पीने योग्य नहीं होता है। सिंधु, सिंधु होता सागर, सागर का जल। सागर का जल पीने योग्य नहीं होता है। फिर यहाँ हमने षष्ठी सिंधु का, सिंधु षष्ठी लगाई सिंधोः। क्या लगाई? सिंधोः। सिंधु षष्ठी सिंधोः। सिंधु षष्ठी क्या किया? सिंधोः। नेक्स्ट है, तस्य रिक्त स्थान नाम उर्मिला अस्ति। उसकी नाम उर्मिला है। ब्रैकेट में मातृ शब्द, उसकी माता का नाम, उसकी माता का नाम। तो मातृ षष्ठी हम करेंगे। मातृ षष्ठी बनता मातुः। मातृ षष्ठी देखिए, पितु षष्ठी बनता पितुः, तो मातृ षष्ठी क्या बनेगा? मातुः। क्या बनेगा? मातुः। तो आज हमने सारे अजंत शब्द किए और उन शब्दों का किस प्रकार वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा वो सारे एग्जाम्पल किए। तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मैं प्रतिदिन आपको एक टॉपिक अवश्य करवाऊंगी। धन्यवाद।